देश में जब महिला कमीशन, महिला आयोग, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन, हेल्प डेस्क है, तो पुरुष आयोग, पुरुष मंत्रालय, पुरुष हेल्पलाइन और पुरुष हेल्प डेस्क होना चाहिए। और पहले तो मीठा मीठा गप गप जब केवल पति था, जब कोई दूसरा मिल गया, जब किसी और ने आलिंगन कर लिया, जब किसी और ने कंधे पे हाथ रख लिया, जब किसी और ने चुम्बन ले लिया, उसके बाद फिर वो बुरा हो गया। वो कहते ना, गाना है, मैंने तेरे लिए ये सब छोड़ा, मैंने तेरे लिए जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली। मैं इसीलिए कहता हूँ, पत्नी के लिए जग मत छोड़ो। अगर मोटरसाइकिल धूप में खड़ी होती है और वो पत्नी को बैठाने जा रहा होता है, तो रुमाल भिगोकर पहले उस सीट को आधी को ठंडी करता है कि इस पर मेरी पत्नी बैठेगी, साफ करता है। अगर वो खुद दोपहिया वहाँ लेती हैं, तो खुद जाकर उस पर किसी और अपने बॉयफ्रेंड को बैठाना चाहती हैं। ऐसी भी महिलाओं की संख्या अब देश में बढ़ रही है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। देश की जानी मानी महिला खिलाड़ी मैरी कॉम, जिनके ऊपर एक बायोपिक भी बनी है बॉलीवुड के अंदर, जो हमेशा से अपने पति की तारीफों के पुल बांधते थकती नहीं थी, अपने जीवन में सक्सेसफुल होने का क्रेडिट भी अपने पति को देती आ रही थी। फिर अचानक से तलाकशुदा होने के बाद जब वो अपने पति पर इतने संगीन और गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आती हैं, जब वो ये कहती हैं कि मेरे पति ने जीवन में 1 रुपया भी नहीं कमाया, उल्टा एक औरत की कमाई पर पलता आया, और बात तो छोड़िए, उल्टा कहती हैं कि मेरा बैंक अकाउंट भी खाली कर दिया। और जिस फुटबॉल करियर की आप सब बात करते हैं, गली मोहल्ले में फुटबॉल खेलने को कोई करियर नहीं कहते, शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। और मैं बहुत ही निराश हूं कि मैंने इससे शादी की। जवाब में उसके पति ने क्या कुछ कहा, तमाम बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर क्या पुरुष को हमेशा से कटघरे में खड़ा करने की जो पहल समाज में चलती आ रही, क्या वैसा ही चलता रहेगा? तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर एपी सिंह मौजूद है। सर, मैरी कॉम के बयान को किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई में पुरुष जो है महिलाओं के पैसे, क्योंकि हम तो बात करते हैं बराबरी की, पुरुष कमाए चाहे महिला, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो यही इसीलिए कह रहा हूं, इस देश में जब महिला कमीशन, महिला आयोग, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन, हेल्प डेस्क है, तो पुरुष आयोग, पुरुष मंत्रालय, पुरुष हेल्पलाइन और पुरुष हेल्प डेस्क होना चाहिए। अब ऐसे में मैरी कॉम का पति जो फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी रहा, ये मैंने वही कह रही थी, देश कह रहा था, अवार्ड मिले, सम्मान मिले। और पहले तो मीठा मीठा गप गप जब केवल पति था, परमेश्वर था, तब तो पति बहुत अच्छा था। जब कोई दूसरा आ गया, जब कोई दूसरा मिल गया, जब किसी और ने आलिंगन कर लिया, जब किसी और ने कंधे पे हाथ रख लिया, जब किसी और ने चुम्बन ले लिया, उसके बाद फिर वो बुरा हो गया। साहब, उसका पहला चुम्बन था, पहला प्यार था, उसके प्यार को महत्व करो, उसके प्यार को महत्व मानो। ये नहीं होना चाहिए। वो कहते ना, पति अपनी पत्नी के लिए भाई को छोड़ता है, बहन को छोड़ता है, माता को छोड़ता है, पिता को छोड़ता है, ताऊ, चाचा, मौसा, फूफा, सबको छोड़ देता है। वो कहते ना, गाना है, मैंने तेरे लिए ये सब छोड़ा, मैंने तेरे लिए जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली। मैं इसीलिए कहता हूं, पत्नी के लिए जग मत छोड़ो। मैंने तेरे लिए ये जग छोड़ा और तू मुझको छोड़ चली। अब वो उसको छोड़ चली, अब वो छोड़ के चली गई। नहीं, पर क्या समाज के अंदर पुरुष की पहचान केवल इस चीज से होगी कि वो कितने पैसे कमाता है या अपनी पत्नी कितनी सुख सुविधाओं से पाल सकता है? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आज के ज़माने में जब महिला पुरुष दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, देश की जीडीपी में दोनों का योगदान है, फिर एक महिला निकल कर जब ये कहती है, वो भी ऐसी महिला जो देश की डेकोरेटेड महिलाओं में गिनी जाती है, वो कहती है औरत के पैसों पर पलने वाला व्यक्ति कैसे कोई निकल सकता? देखिए, जब महिला बिगाड़ने पे आ जाती है तो वो किसी हद तक चली जाती है, किसी हद तक गिरा देती है। संभाले तो संभाल ले, ना संभाले तो फिर कुछ नहीं है। और यही उनके साथ हो रहा है, उस बेचारे पति के साथ। और ऐसे बेचारा पति वही नहीं है, इस देश में करोड़ों बेचारे पति हैं, करोड़ों बेचारे पति हैं। महिला जब कमाती है तो वो पुरुष के लिए नहीं कमाती, वो अपने संसाधनों और सुख सुविधा के लिए कमाती है। पुरुष जब भी कभी कमाता है, चाहे वो 1 रुपया कमाए या 1000 करोड़ रुपया कमाए, उस 1 रुपए से लेकर 1000 करोड़ तक की कमाई में पुरुष के भावना होती है,
तमन्ना होती है, इरादा होता है, हौसला होता है कि वो अपनी पत्नी को सुखी रखे, अपनी पत्नी को अच्छे कपड़े पहनाए, अपनी पत्नी को सुख सुविधाएं दे, पत्नी को सम्मान दे, पत्नी को सुंदरता दे, पत्नी को अच्छा ब्यूटी पार्लर दे, पत्नी को अच्छी गाड़ी दे। जब कोई पति गाड़ी लेकर आता है, मोटरसाइकिल अगर लाता है, तो अगर मोटरसाइकिल धूप में खड़ी होती है और वो पत्नी को बैठाने जा रहा होता है, तो रुमाल भिगोकर पहले उस सीट को आधी को ठंडी करता है, किस पर मेरी पत्नी बैठेगी, साफ करता है। गाड़ी जब नहीं लेता है तो अपनी पत्नी के लिए आगे का गेट खोल देता है, बिठाने के लिए उसका स्वागत करता है, सम्मान करता है। फोन लेता है तो सबसे पहले उसके अच्छे अच्छे फोटो खींचता है। लेकिन दुख है, कई बार कुछ पत्नियां तो हैं ऐसी अच्छी, लेकिन कुछ पत्नियां ऐसी हैं इस देश में जो इस सब के उलट काम करती हैं। अगर वो खुद गाड़ी लेती हैं तो खुद अकेले ड्राइव पे जाना चाहती हैं, अगर वो खुद दोपहिया वाहन लेती हैं तो खुद जाकर उस पर किसी और अपने बॉयफ्रेंड को बिठाना चाहती हैं। ऐसी भी महिलाओं की संख्या अब देश में बढ़ रही है, जो कि दुखद है, चिंताजनक है। और यही कारण है बड़ी से बड़ी फैमिली, छोटी से छोटी फैमिली, मध्यम वर्ग की फैमिली कोर्ट के चक्कर लगा रही है, परिवार न्यायालयों में जक्के खा रहे हैं। नहीं, पर ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि जब उसके पति ने इस बात का जवाब दिया, उसने कहा कि मैंने 2-3 बार अफेयर के बारे में भी जिक्र किया कि मैंने पकड़ा था। फिर वो कहता है कि अगर मैंने इतने ही पैसे लूट लिए थे तो मैं दिल्ली में आज किराए के मकान पर इस हालत में क्यों रह रहा हूँ। तो क्या लगता है कि पुरुष किस हद तक लाचार हो सकता है? और समाज आज भी, कई लोग, उस इंटरव्यू में काफ़ी लोग हंस रहे थे मैरी कॉम जब बोल रहे थे कि कैसा फुटबॉलर था, गली गली में खेलता था। देखिए, हर महिला बेचारी नहीं है, जो एक भावना चली आ रही है। अब बेचारे पुरुष भी हो गए हैं और इन बेचारे पुरुषों की संख्या बढ़ रही है। इसीलिए 150 से 200 पुरुषों की प्रतिदिन आत्महत्या होती है, प्रतिदिन सुसाइडल केस होते हैं। वो सामने नहीं आते ज्यादा, लेकिन आत्महत्याएं हो रही हैं। कोई अपनी पत्नी से दुखी है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड से दुखी है, कोई अपने परिवार पुरानी मित्र से दुखी है, कोई अपने किससे दुखी होके, कोई अपना ससुर दुखी है बहू से, कोई जेठ दुखी है अपने भाई की बीवी से। इस तरह से लगातार, कोई नंदोई दुखी है, तो लगातार इस तरह से आत्महत्याओं के और मौतों के सिलसिले शुरू रहे हैं। आपने शिलांग प्रकरण देखा, इंदौर प्रकरण देखा, मेरठ प्रकरण देखा, आगरा में मानव शर्मा जैसे महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के परिवार की आत्महत्या के केस को देखा है आपने। ये ऐसे लाडले थे जो अपनी मां के इकलौते थे, अपनी बहन के इकलौते थे, मानव शर्मा जैसे बच्चे जो अपने माता, पिता और बहन के इकलौते थे। लेकिन आज ना वो मां के सामने हैं, ना पिता के सामने हैं, ना बहन के सामने राखी बंधाने के लिए और भैया दूज के सामने लिए खड़े हैं। केवल कारण यही है कि वो अपनी पत्नियों से पीड़ित थे, दुखी थे। ये तो धन्य भाग मानिए मैरी कॉम के पति को कि वो जीवित है, धन्य भाग मानिए बोल पा रहा है, धन्य भाग मानिए जेल में नहीं है, धन्य भाग मानिए किराए पे रह रहा है, और धन्य मांग रहा है दिल्ली में अपनी सांस ले रहा है और अपने परिवार का, बचे हुए परिवार का एक हिस्सा बना रहेगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।